हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज का जो ब्लॉग है वो है चौकी हवेली का। अगर आप राजस्थान के में नहीं गए हैं जयपुर, तो आप यहाँ जाकर उसकी विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। ये है शिल्पहाट नोएडा। उसके वहाँ से भी इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर टाइम नहीं था तो मैं इसकी ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं आज जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी तो वो चौकी हवेली ही दिखाऊंगी। ये पूरी बाहर की पार्किंग भी है, आप गाड़ी कहीं भी खड़ी कर सकते हैं आराम से। पार्किंग की काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पार्किंग के लिए। ये पूरा जो है ये शिल्प हाट का है पूरा ग्राउंड। ये शिल्प हाट के लिए है, आपको अंदर जाने के लिए। शिल्प हाट के अंदर से भी आप चौकी हवेली के लिए जा सकते हैं और अलग से भी जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पहले शिल्प हाट गए थे, उसके अंदर से ही हम चौकी हवेली के लिए गए, तो ऐसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। और ये घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको थोड़ा-सा टाइम मिले, तो आप थोड़ा जल्दी जाएँ, तो आप शिल्पहाट पूरा घूम सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। मैं थोड़ी लेट गई थी, तो मैं पूरा नहीं घूम पाई थी, तो इसलिए मैं केवल आपको चौकी हवेली का ही ब्लॉग दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये शिल्पहाट के लिए अंदर जाने के लिए यहाँ आप हाथ सैनिटाइज़ कर सकते हैं। और हाँ, मास्क के बिना यहाँ एंट्री नहीं है, तो आपको मास्क ले जाना ज़रूरी है साथ में। तो ये है चौकी हवेली की एंट्री, और ये वेलकम काफ़ी अच्छा करते हैं, इस तरह से आपको टीका करके। जो इनकी वेलकम था वो मुझे सबसे अच्छा लगा। आपको जब अंदर जाएँगे तो आपके ये टीका करते हैं, आरती भी करते हैं। ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये 500 यहाँ की टिकट होती है 1 पर्सन, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं 500 के अंदर। तो आपको 1 पर्सन ₹500 देने हैं। अगर आपका बच्चा 8 से 9 साल तक का है, तो आपको 300 पे करने होंगे। अगर 9 साल से बड़े बच्चे हैं, तो उनके 500 ही जाएँगे। तो ये अंदर का सारा व्यू है। लेकिन यहाँ एक टाइमिंग है, लंच और डिनर की टाइमिंग है। हम लेट हो गए थे, हम 3 बजे पहुँचे थे, तो हम डायरेक्ट लंच के लिए अंदर चले गए, क्योंकि लंच यहाँ शुरू हो जाता है 12:30 बजे से। अगर आप लंच के लिए जा रहे हैं तो आप टाइम से पहुँचे, क्योंकि 12:30 बजे से 3:30 बजे तक लंच का टाइम है। और आप अगर डिनर के लिए हैं तो आप शाम को 5:30-6 बजे यहाँ पहुँच जाइए। 7 बजे से लंच स्टार्ट हो जाता है, 7 सवा 7 से, और रात के 10:30 बजे तक। तो आप दोनों में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको लंच के लिए यहाँ जाना है या डिनर के लिए। बस अगर आप रात में जाते हैं तो आप शिल्प हाट को विज़िट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो दिन में ही अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ लेना है वहाँ से, काफ़ी सारी चीज़ें थी शिल्प हाट में। अगर मैं आपको यहाँ चौकी हवेली का ये दिखाऊँ तो यहाँ टेबल और चेयर भी थी। आप आराम से ऊपर बैठकर भी खाना खा सकते हैं, और नीचे बैठने का भी अरेंजमेंट था। तो ये देख सकते हैं। तो ये थालियों के लिए इस तरह से चौकी लगी होती हैं। और खाने की बात करूँ तो इतनी सारी वैरायटी कि आपको एक थाल में पूरा पेट भर जाता है। आपको दोबारा कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप ले सकते हैं। आपको जो चीज़ जितनी बार चाहिए वो उतनी बार देते हैं। मतलब 500 में आप यहाँ जाके ये नहीं कहेंगे कि आप लॉस में आ गए। बहुत सारी वैरायटी देते हैं। अगर आप राजस्थानी फूड आपका फ़ेवरेट है, तो बस आपको यहाँ जाके मज़े आने वाले हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ ज़रूर एक बार जाएँ, अगर आप नोएडा के आस-पास रहते हैं तो। अगर खाने की बताऊँ तो बेसन गट्टे की सब्ज़ी है, कढ़ी है, दाल मखनी है, पनीर है, मिक्स वेज थी, और तुअर की दाल यानी अरहर की दाल थी। एक रोटी बाजरे की मिलती है स्टार्टिंग में, एक गेहूँ की, ये खिचड़ी होती है, एक प्लेन चावल होते हैं, ये सैलेड होता है बीन्स वाला, ये लहसुन की चटनी, सेंगरी का अचार, ये सारी, और हलवा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है यहाँ का। और जो इसकी फ़ेवरेट होती है वो तो चूरमा और दाल बाटी। तो आपको खाने में बहुत सारी वैरायटी मिलने वाली है। मतलब आप यहाँ अंदर जाने के बाद 500 में ये नहीं कहेंगे कि आप लॉस में आ गए हैं। और ये जो एक्टिविटी होती हैं सारी फ्री होती हैं, क्योंकि अंदर जाने के बाद जैसे ये आपको ये बनाने देते हैं, मतलब बनवाते हैं, हम तो क्या बनाएँगे, लेकिन ये आपसे ट्राई करवाते हैं, और आप इनको बनाने के बाद खुद भी ला सकते हो। अपने घर पे इन चीज़ों को ला सकते हो बनाने में। आप अगर 4 बंदे हो, 5 बंदे हैं, सब बना सकते हैं, और आप इनको लेके आ सकते हो। इस तरह से ये रख लेते हैं, और जब आपको आना हो तो आप अपने बर्तन को ला सकते हो। अब दूसरा मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये कठपुतली का, ये हमने हमेशा से टीवी पर ही देखा था। अगर राजस्थानी हैं तो वो तो जानते ही हैं कि कठपुतलियाँ उनके लिए वहाँ का कितना अच्छा ये वो है खेल। लेकिन हमने इसे लाइव पहली बार देखा तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ। बड़ों को तो आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। आपको ये कठपुतली देख के काफ़ी मज़ा आएगा। बच्चों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, आप बड़ों को भी अच्छा लगेगा।
और यहाँ बैठने का काफ़ी अच्छा-सा अरेंजमेंट होता है। चारपाइयाँ भी डली हुई हैं सबके सामने बैठने के लिए, जिसको भी आप देखेंगे, चाहे आप का कठपुतली का डांस देखें या कुछ और भी देखें, इस तरह से बैठने के लिए यहाँ चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं। तो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो 500 में ही इंक्लूड है, इनका हमें कोई भी पे नहीं करना होता है। और एक ये पूरे एक ही ग्राउंड में सारी चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा चलना भी नहीं होगा और काफ़ी आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। अभी एक स्टेज शो है, यहाँ पे ये जो लड़कियाँ हैं ये डांस करती हैं, काफ़ी अच्छा डांस करती हैं ये लोग। और इन लोगों ने काफ़ी थोड़ी सी टिपिकल एक्टिविटी भी करी थी, जिन्हें आप सामने से देखेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे बैठने के लिए कम से कम 20 से 25 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 ही लोग बैठ सकते हैं, आराम से 20 से 25 लोग बैठने का अरेंजमेंट है इस स्टेज के सामने। तो अगर थोड़ी भीड़ भी होती है तो भी आप आराम से देख सकते हैं। और यहाँ इन्होंने 4 से 5 तरह की एक्टिविटी और आप चाहें तो इन्हें कुछ थोड़े पैसे दे भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपको देने ही देने हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन्हें कुछ दे भी सकते हैं। लेकिन ये आपको जब आप वहाँ जाएँगे और वहाँ बैठ के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये इन्होंने एक परात ली है, उस पे पैर रख के डांस करेगी। यहाँ कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ता है, लेकिन आप इसे म्यूज़िक के साथ देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब ये यहाँ पर इस ग्लास में सुई लगाकर और अपनी पलकों से इसको उठाएगी। लेकिन आप इन चीज़ों को वीडियो में शायद आपको ज़्यादा अच्छे ना लगें, जब आप इन्हें सामने से देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों लड़कियों ने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी करी थी। म्यूज़िक बराबर चलता रहता है और ये अपनी एक्टिविटी को करती रहती हैं। 10 से 15 मिनट तक आप इसको इनको देख सकते हैं। पहले ये आपको डांस करके दिखाती हैं, बाद में उसके बाद ये इस तरह की एक्टिविटी करती हैं। अब ये गाना गाते हैं, आप इनसे अपनी मनपसंद का गाना गवा सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो वो आप बता दें और ये आपके लिए उसको गा देंगे। ये है हेड मसाज वाला। जब आप पूरा घूम लें, एंड में आप हेड मसाज कराएँ अपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी मसाज करता है। तो आप ज़रूर हेड मसाज लेकिन कराएँ एंड में, पूरा विज़िट कर लें और एंड में अपनी हेड मसाज कराएँ। आपको इसे कराने में बड़ा मज़ा आएगा, तो आप इसे भी स्किप ना करें, ज़रूर कराएँ। और वैसे भी इंक्लूडिंग है, तो आप इसे कराएँगे ही कराएँगे। और ये भी राजस्थानी फ़ोक गाने गाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे गाते हैं। और ये जो ढोलक बजाते हैं, काफ़ी अच्छी बजाते हैं। जब आप इसे बैठ के यहाँ सुनेंगे तो आपको दोनों का बड़ा अच्छा-सा कॉम्बिनेशन है। बड़ा अच्छे से ये दोनों जो एक साथ बजाती हैं, ढोलक और ये सारंगी, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। और यहाँ सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि इन चीज़ों के आगे ना चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। आप आराम से बैठ सकते हैं और आराम से इन चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं। अब ये था फायर पान। अगर आपने नहीं खाया तो आप इसे वहाँ ज़रूर खाएँ, और लेकिन इसका आपको पैसे देने होते हैं। ये इंक्लूड नहीं था 500 में। और ये भी जो एक्टिविटी है ये भी इसके भी आपको पेड करने हैं, ये भी उसमें इंक्लूडेड नहीं है। 1 से 2 एक्टिविटी थी जो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इनके आपको पैसे देने हैं। और इस तरह से यहाँ चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ ये लूडो, सांप-सीढ़ी इस तरह के गेम भी बने हुए हैं फ्लोर पे। अगर आपके मोबाइल में ये गेम है तो आप आराम से मोबाइल को ऑन करके और ये खेल सकते हैं। ये था जलजीरा, ये बड़ा टेस्टी था, आप ज़रूर इसे पिएँ। और ये भी फ्री था, आप चाहे 1 ग्लास पिएँ, 2 पिएँ, आप कितने भी यहाँ इनको पी सकते हैं।
और आप अगर डांस के शौकीन हैं तो आप इस तरह से स्टेज पे इन इस डांसर्स के साथ डांस भी कर सकते हैं और चाहें जितनी देर आप इनको कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग थे जो यहाँ इनके साथ डांस कर रहे थे इस तरह से, तो आप यहाँ जाके पूरा एन्जॉय कर सकते हैं। 500 में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम लॉस में रहे। और ये था पंडित जी जो हाथ देखते हैं। यहाँ फेस रीडिंग भी थी, वो नहीं कराई हमने, केवल हमने यहाँ अपना हाथ दिखाया था। और आपको और आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो है यहाँ जादू। क्योंकि ये जादू इतनी सफाई से दिखाता है और इतने एन्जॉय करके दिखाता है कि बच्चों को और आपको फुल मज़े आने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा मज़े आपको इस जादू के खेल में ही आएँगे। आप यहाँ आराम से बैठिए और इस जादू का पूरा लुत्फ़ उठाइए। कई सारी चीज़ें करके दिखाता है ये जादू से, आपके पैसे के नंबर से भी कई सारी चीज़ें दिखाएगा। जब आप वहाँ जाएँगे, तो आप इसको सामने से देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप नोएडा के आस-पास रहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आप एक बार घूमने के लिए जाएँ अपनी पूरी फैमिली को लेकर, आपको यहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा। और बहुत महँगा भी नहीं है कि हाँ, बहुत महँगा है। ₹500 में आपको यहाँ खाना भी मिल रहा है और ये सारी चीज़ें करने को भी मिल रही हैं। तो आपको यहाँ जाने में कोई भी लॉस नहीं है और आप पूरा अपना एन्जॉय कर सकते हैं। संडे वाले दिन थोड़ी-सी यहाँ भीड़ रह सकती है क्योंकि वीकेंड होता है सैटरडे, संडे। अगर आपके पास टाइम है तो मंडे से फ्राइडे आप यहाँ आराम से जा सकते हैं, तब थोड़ी कम भीड़ होती है। लेकिन सैटरडे, संडे यहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कब आपको यहाँ जाना है। कई तरह की जादू दिखाता है आपको। और यहाँ भी बैठने के लिए सामने इसकी चारपाई पड़ी हुई है, जिससे आप आराम से बैठ के इस जादू को भी एंजॉय कर सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी थी सबके सामने चारपाइयाँ वगैरह, जो स्टेज पे लड़कियां डांस कर रही थी उसके आगे तो सोफे और काफ़ी पीछे कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ आप आराम से बैठ के इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खड़े होकर ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन अगर आप शिल्पहाट विजिट करना चाहते हैं तो आप दिन में जाएं और थोड़ा टाइम से जाएं, क्योंकि यहाँ लंच और डिनर का जो टाइम है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। लंच जो स्टार्ट होगा वो होगा शुरू 12:15 से 12:30 साढ़े 3 तक। और जो डिनर है वो है 7:30 से रात के 10:30 तक। तो बस आपको ये 2 चीज़ें दिमाग में रख के वहाँ जाना है। और यहाँ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी काफ़ी सारी जगह थी जहाँ आप अपने अच्छे-अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। अब ये जो हमने वहाँ ये बर्तन बनाए थे मिट्टी के, तो जब आप यहाँ से निकलें तो आप इन बर्तनों को लेके आ सकते हैं। अब ये मेहंदी वाली भी थी, ये भी इंक्लूड है इस 500 में ही। तो ये लगाती तो केवल एक ही बेल है लेकिन अच्छी लगाती है। आप जब बोलेंगे तभी थोड़ा-सा पीछे डिज़ाइन बना देगी, वरना ये केवल आगे ही केवल एक बेल लगाती हैं। लेकिन फिर भी कोई लॉस नहीं है क्योंकि 500 में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी मेहंदी भी ठीक है लगाई। अगर आप बोल देंगे तो थोड़ी-सी आपकी इस तरह से पीछे भी लगा देगी। लेकिन आपको पीछे के लिए बोलना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बस इतनी ही मेहंदी ये लगाती है, इससे ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन अच्छी लगाती हैं। अब आप सब अंदर से सारा घूम फिर के अपना लंच करके फिर आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एक बार बाहर आने के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ है ये ऊँट की सवारी, इसके लिए आपको एक पर्सन ₹100 टिकट है। मतलब एक बंदे की ₹100 टिकट है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो। और अगर मैं टॉयलेट की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा था, साफ़-सुथरा और सैनिटाइज़ था पूरा, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ऊँट की जो सवारी है ये काफ़ी दूर तक कराते हैं और फिर वापस आपको यहीं आकर उतारते हैं। तो आप ऊँट की सवारी ज़रूर करें। बच्चे यहाँ पूरा एन्जॉय करते हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी यहाँ पूरा एन्जॉय करते हैं। तो मैंने आपको अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है गाइज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको दे दूँगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको वहाँ की सारी बातें बताऊँ जिससे आपको आसानी हो। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो 500 में इंक्लूड हैं। केवल आपको 500 ही पे करना है और बच्चों का 300 पे करना है।
9 साल से बड़े बच्चे का फुल टिकट लगता है यानी 500 लगेगा। तो आप यहाँ एक बार ज़रूर जाएँ, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने जयपुर की चौकी हवेली नहीं देखी तो ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आपने देखी है फिर भी आप यहाँ एक बार जाएँ, आपको 3 से 4 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे कि आपके कहाँ बीत गए। अगर आपको शिल्प हाट भी देखना है तो इसके लिए आपको टाइम से जाना होगा और दोपहर में जाना होगा।